पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शो डॉक्टर से पूछो में, जहां हम आपसे जुड़ते हैं हर शुक्रवार शाम 5 से 6 ताकि आप अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित सवाल हमसे पूछ सकें। आपको कोई भी शारीरिक परेशानी हो, आपके शरीर में कोई दर्द या आपके जोड़ों में कोई दर्द हो, इन सभी मुद्दों से जुड़े सारे सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन। आइए स्वागत करते हैं सर का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, जैसा कि इन दिनों आपने खबर में सुना होगा, बहुत ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर के ऊपर चर्चा हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि आखिर क्या है सर्वाइकल कैंसर और इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। देखिए, सर्विक्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक हमारा पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उससे रिलेटेड कैंसर सर्विकल कैंसर के रूप में जाना जाता है। तो सर्विक्सल कैंसर को समझने से पहले हमें कैंसर को ही समझना चाहिए, और जो मेन स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा समझा जा रहा है, तो हम सर्विक्स कैंसर को स्लो HIV भी कह सकते हैं। HIV और एड्स में वैसे अंतर होता है ना। HIV और एड्स को हम एक समझते हैं। HIV इन्फेक्शन है और एड्स उसका मैनिफेस्टेशन है। तो वैसे ही HIV जैसा एक HPV है, वो एक इन्फेक्शन है और उसका एक मैनिफेस्टेशन सर्विकल कैंसर के रूप में जाना जाता है। ये एक इटियोलॉजी, एक पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म समझा गया है, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई सारे हैं जो अनसुलझे हैं, जिनके लिए हमें माइंड बॉडी मेडिसिन पर जाना चाहिए, ये समझने के लिए कि हमारी मनोदशा कैसी होती है जब हमारे भीतर इस तरह के कारण पैदा होते हैं, है ना। हर एक HPV इन्फेक्शन सर्वाइकल कैंसर नहीं बनता, जैसे कि हर एक HIV एड्स नहीं बनता। तो हर एक HPV इन्फेक्शन सर्वाइकल कैंसर नहीं बनता। तो ये मल्टीफैक्टोरियल कारण होते हैं। मेन स्ट्रीम मेडिसिन में हम उसको एक फैक्टर पे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वास्तव में है कि हमें पूरी बॉडी को, पूरे पर्सन को समझना चाहिए, और तब हम अगर उस तरह से होलिस्टिक अप्रोच अगर जब हम रखते हैं, तब हम उसको ठीक से उस पर काम कर सकते हैं। जी, तो सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हमें किस तरीके से उसके ऊपर काम करना है, तो वही मेरा अगला सवाल है कि हम किस तरीके से इससे बचा सकते हैं अपने आप को कि हमें जो है कैंसर होने का रिस्क ना हो। हाँ, तो कैंसर जो है, अगर हम माइंड बॉडी मेडिसिन को समझते हैं, तो ये हमारे इमोशंस से, क्रोनिक इरिटेशन, क्रोनिक एंगर, क्रोनिक फ्रस्ट्रेशन, उससे ये जुड़ा हुआ होता है ना। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को और अपने माइंड को ठीक रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम माइक्रो लेवल पे चले जाते हैं तो सिर्फ इन्फेक्शन के रूप में भी समझते हैं। तो अगर इन्फेक्शन की तरह भी बात अगर समझनी हो, तो अगर हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर में अगर जब HPV इन्फेक्शन की तरह देखते हैं, तो मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इसका एक रीज़न समझा जाता है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल में, एक राइटियस लिविंग में, तो वन सेक्स पार्टनर इज़ बेटर टू हैव ए बेटर सेक्सुअल हाइजीन एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाता है महत्व हमारे लाइफ में एक एथिकल, मोरल और स्पिरिचुअल लिविंग का। लेकिन जो माइंड का जो एक्सपेक्ट इग्नोर होता है, क्योंकि हर एक HPV इन्फेक्शन, क्योंकि जब HPV इन्फेक्शन से जोड़कर देखते हैं सर्वाइकल कैंसर में, जब सर्वाइकल कैंसर का जब न्यूज़ जब पॉपुलर हो रहा है थोड़ा, तो HPV इन्फेक्शन पे भी बात जा रही है। तो हर एक HPV इन्फेक्शन तो सर्वाइकल कैंसर नहीं बन रहा है। तो इन्फेक्शन के अलावा और क्या फैक्टर हैं जो हमारे भीतर कैंसर को करते हैं, तो हर एक कैंसर में फिर वो फैक्टर आ जाएंगे कि हम अपने लाइफस्टाइल के लिए कितने सजग हैं। हमें नेचर के रिदम के साथ रहना चाहिए, है ना। अपनी बॉडी को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। जितना हम नेचर से जुड़ेंगे, जितना हम अपने आप को खुश रखेंगे, हम हर तरह के कैंसर से बचे रहेंगे, है ना। सिर्फ एक पार्टिकुलर कैंसर पे ही हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बेहतर ओवरऑल हेल्थ को करना अच्छा रखना चाहते हैं, तो अपनी नींद पूरी करें, अपने आप को खुश रखें, न्यूट्रिशियस डाइट, प्लांट डाइट, प्राणा रिच डाइट होनी चाहिए ना। डाइट के रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग भी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत कन्फ्यूजन है ना। हम अपने बॉडी की सुने,
जब जहाँ पर कन्फ्यूजन, जहाँ पे आता है मिस इन्फॉर्मेशन, तो क्या भोजन करने से हमें बेहतर फील होता है वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। तब हम प्राणा पर, क्योंकि जो प्लांट डाइट है उससे भी ज़्यादा एक बेहतर कंसेप्ट है, शाकाहार से भी ज़्यादा है कि हम सात्विक भोजन, हम ताज़ा भोजन लें। कोई जितना फ्रेश फूड होता है, जो भी हम फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स अगर लेते हैं, तो जितना वो ताज़ा है उतना उसमें अधिक प्राण ऊर्जा है। और प्राण ऊर्जा से जब भरपूर जब भोजन हम लेते हैं तो हमें शरीर को सबसे अधिक सूट करता है। तो हमें खाने के लिए नहीं जीना है, हमें सिर्फ कैलोरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट देख के ही नहीं जीना है। हमें यह फील करना है कि जब भोजन हम लेते हैं तो हमें कैसा एहसास होता है। तो और यहीं पे फिर मेडिटेशन का रोल आता है, माइंडफुलनेस का रोल आता है। जितने हम सजग होकर भोजन करते हैं तो हम ज़्यादा इनरिच्ड फील करते हैं, संतुष्टि भोजन से महसूस करते हैं। और फिर जब हम सजगतापूर्वक भोजन करें तो कम क्वांटिटी भी हमें एक अच्छी खासी तृप्ति दे सकता है। और नहीं तो जब हम बेहोशी में करते हैं तो फिर हमें ज़्यादा भोजन भी तृप्ति नहीं देता। जी, तो सर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि आज शुक्रवार का दिन है। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सभी शारीरिक संबंध से जुड़े जो सवाल है वो हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज के पहले दर्शक जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम संगीता है, मेरी उम्र 54 है। मैं कई दिन से ध्यान कर रही हूँ। मैं जब ध्यान करने बैठती हूँ तो मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं। जी ओके, तो संगीता और जी, मुझे साथ में, हाँ जी, हाँ, मैं बोलिए। और साथ में मुझे स्किन एलर्जी हो रहा है 2-3 साल से। दवाई लेती हूँ तो ठीक हो जाती है और फिर दोबारा से हो जाती है। जी, तो दो हेल्थ इशू को आपने पूछा है संगीता जी। पहले हेल्थ इशू को पहले हम डील करते हैं कि जो पैरों का जो सुनपन है, तो हमारे पैरों में ब्लड फ्लो प्रॉपर हो, वहाँ पे एनर्जी फ्लो प्रॉपर हो, तो पैर सुन्न ध्यान के समय बैठने से नहीं होते हैं। तो एक तो हमें नीचे बैठने की आदत होनी चाहिए, है ना। हम नीचे बैठना की कोशिश किया करें, नीचे बैठा करें टाइम टू टाइम। और हम योगासनों में जो हमारे पैर के आसन हैं हमें उनको करना चाहिए, खासकर बटरफ्लाई, है ना। बटरफ्लाई योगासन के अंदर बहुत पॉपुलर है। हमारा योग का भी अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो जब हम पैरों का आसन एक्सरसाइज ठीक से करेंगे तो हमें पैर सुन्न नहीं होंगे। और पैरों के ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर करने के लिए आप रात में या कभी भी अपने पैर के तलवों का मसाज करें, और ख़ासकर पैरों की उंगलियों का। और 4 छोटी उंगलियां, अंगूठे के बाद की जो 4 छोटी उंगलियां हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो पैरों की उंगलियों का और पैरों के तलवों का मसाज किया करेंगे, सोने से पहले कर लें या कभी भी करें, तो उससे पैरों का में ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। और बटरफ्लाई करेंगे, बटरफ्लाई के अलावा जो भी पैर के जो आसन हैं जिसमें भी मूवमेंट है, तो उससे आपका पैर सुन्न नहीं होगा। और नीचे बैठने की कोशिश किया करें। और अगर वज्रासन में बैठ पाएँ तो बहुत अच्छा है। वज्रासन में बैठने की आदत धीरे धीरे डेवलप करें। जब अगर आप 10 मिनट भी अगर अच्छे से वज्रासन में बैठ सकते हैं, जब आपके भीतर इतनी कैपेबिलिटी आ जाए, तो आप 1 घंटे भी आराम से सुखासन में ध्यान में बैठेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी ना। बैठना हम कम कर दिया है नीचे, इसलिए वो दिक्कत है। दूसरे सवाल पे आते हैं, आपकी स्किन एलर्जी। तो स्किन जो है, जो एलर्जी, जो स्किन के इश्यूज़ के लिए हमें अपने शरीर में माइक्रोबायोम को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोम यानी कि हेल्दी बैक्टीरियाज, और वो हेल्दी बैक्टीरियाज जो हैं वो मिलेट्स जिसमें फाइबर्स होता है उससे अधिक आता है। गेहूं में, चावल में फाइबर कम होते हैं, लेकिन जो 5 मिलेट्स हैं उसमें फाइबर अधिक होते हैं। तो अगर हम 5 मिलेट्स को भोजन में लेना शुरू कर दें तो हमारे माइक्रोबायोम अच्छे होने लग जाएंगे। तो 5 मिनट का को आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, काफ़ी ये पॉपुलर भी हो रहा है। इस पे कई सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। इन 5 मिनट्स को अपने भोजन में शामिल करें। और 5 मिनट्स के सबसे बेस्ट होता है अम्ली, जो कि फर्मेंटेशन के माध्यम से बनता है। अगर अम्ली लेंगे तो सबसे ज़्यादा जल्दी आपको हील करेगा। तो अगर 5 मिनट्स को थोड़ा लेना शुरू करें तो वो आपकी स्किन एलर्जी को हील करने में सबसे अधिक मदद करेगा। और उसके अलावा हम अपने सेल्फ लव पे काम करें। सेल्फ लव समझने के लिए आपको मिरर वर्क पुस्तक पढ़नी चाहिए। मिरर वर्क पे और यू कैन हील योर लाइफ पर परिवर्तन नाम से 15 वीडियो बने हुए हैं, उनको देखिए, समझिए और सेल्फ लव बढ़ाइए। जब हम सेल्फ लव बढ़ाएं और माइक्रोबायोम पर काम करें तो स्किन एलर्जी आपकी ठीक हो जाएगी। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। जैसा कि सर ने बताया कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है, 5 मिनट्स का जो है अपने जीवन में उनको इंक्लूड करना है, इससे जो आपकी समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। तो सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज के बारे में बोल रहे थे, तो कौन से और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको करने से अगर हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे? पैरों की जो भी समस्या आती है, जैसे घुटने का दर्द है, एड़ी का दर्द है, रात में काफ मसल्स में पेन होता है, बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे जेंट्स को भी पैरों का काफ मसल्स का पेन होता है। ज़्यादा देर बैठे रह गए या ज़्यादा देर खड़े रह गए तो पैरों में दर्द हो रहा है। तो बटरफ्लाई करने से बेसिकली क्या है, ब्लड का जो मूवमेंट है हमारी पूरी बॉडी में सभी जगह इक्विलैटरल जितनी ब्लड की जरूरत है उतने पहुंचना चाहिए, लेकिन जब कम पहुंचता है तो हमारे शरीर में तकलीफ होती है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करते हैं और पैरों के दूसरे एक्सरसाइज, पैर के कई सारे एक्सरसाइज आएंगे। हम पैरों की उंगलियों को खोलने और मोड़ने का सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, सूक्ष्मासन है ना, पश्चिमोत्तानासन हम कर सकते हैं। तो योग के अंदर कई सारे आ जाएंगे आसन। एक्सरसाइज से ज़्यादा अच्छा योग है। तो पैरों के आसन करने से जब ब्लड फ्लो बेहतर जब हो जाए, और ब्लड फ्लो के साथ साथ जुड़ा हुआ है प्राण ऊर्जा का संचार। ये प्राण ऊर्जा का संचार कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन अगर प्राण ऊर्जा के संचार और ब्लड फ्लो को हम बेहतर कर लें तो पैरों की हर एक तकलीफ जो है वो ठीक हो सकती है। जी, तो सर इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहती हूं कि बहुत जल्द पीएमसी हिंदी चैनल पर एक नया शो आ रहा है, अंतरयात्रा सीज़न 2। ये इसका एक सीज़न पहले भी आ चुका है। इस पूरे शो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन की यात्रा जो है वो सूझबूझ से पूर्ण कर सकते हैं। तो सर इसी के साथ हम कैंसर के ऊपर बात कर रहे थे, तो एक अगला सवाल मैं लेना चाहूँगी कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, है ना, हर एक ऑर्गन में कैंसर हो सकता है ना। तो जो जितने हमारी बॉडी में सिस्टम है, उस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा स्किन इंटीग्युमेटरी सिस्टम है, तो हर एक सिस्टम में रोग हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है। तो कैंसर के प्रकार तो बहुत सारे हैं ना, 25 से 30 प्रकार के या 32 प्रकार के कैंसर टोटल हैं कहा जाए तो। लेकिन जिनका न्यूज ज़्यादा आता है उनके प्रति हम ज़्यादा सजग हो जाते हैं। तो कैंसर के ऑर्गन चाहे जो भी हो, जो मूल कारण है इमोशन के लेवल पे वो ग्रज है, वो क्रोनिक एंगर है, इरिटेशन है। अगर हम खुश रहना सीख लें अपने जीवन में, तनाव मुक्त रहना सीख लें, तो हम हर तरह के कैंसर से बच सकते हैं। ये माइंड का जो रोल है इसे बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है अभी तक मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में, और ये अनफॉर्चुनेट है। जी, बढ़ाएंगे सर अपनी चर्चा को आगे। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। हेलो, मेरा नाम नेहा मेहता है, मैं अहमदाबाद मितेरा रहती हूँ। जी, मेरा सवाल है, मेरे 2 बेटे, एक बेटा है उसको इतना गैस होता है, पूरा दिन कोई भी खाना खाता है गैस की आती है और खाना हजम नहीं होता। क्या मैं कोई भी दवाई करती हूँ लेकिन कोई असर ही नहीं करती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले नेहा जी आपको ये समझना है कि दवाइयों में इलाज नहीं है। इलाज जो है वो सही खान पान और सही जीवन दिनचर्या में है। तो गैस की जहाँ भी समस्या होती है वहाँ पे एक बड़ा कंपोनेंट है रिलैक्सेशन, शांत रहना, शिथिल रहना सीखना है। तो योग निद्रा का अभ्यास, योग के अंदर योग निद्रा का अभ्यास होता है जिसमें लेटकर शरीर के एक एक अंगों को रिलैक्स करते हैं। तो योग निद्रा का अभ्यास सीखना है और योग निद्रा करना है। यूट्यूब पे कई सारे योग निद्रा मिल जाएंगे। योग निद्रा के अभ्यास करने से रिलैक्सेशन बढ़ेगा, और जब रिलैक्सेशन बढ़ेगा तो गैस की संभावना जो है वो कम होगी। योग निद्रा के अभ्यास के अलावा भोजन में बदलाव करना भी जरूरी है। अगर गेहूं चावल को बंद करके या कम करके मिलेट्स पे शिफ्ट करने लग जाएं, जितना आप मिलेट्स भोजन में बढ़ा देंगे गैस की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, है ना। गैस की समस्या क्यों हो रही है, अगर हम इसको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जाएं तो जो स्टमक है, जहाँ आमाशय जहाँ पे भोजन पहुँचता है, वो उतना सक्षम नहीं है कि वो ठीक से भोजन को पचा पा रहा है। अगर हम इसको ऐसा भोजन देंगे जो सुपाच्य है, और मिलेट जो है वो बहुत सुपाच्य भोजन है ना। खिचड़ी को हम मानते हैं कि वो सुपाच्य भोजन है, मिलेट की खिचड़ी और भी सुपाच्य है। तो अगर हम मिलेट्स का भोजन पे आ जाएंगे तो हमारे स्टमक को मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ेगी और वो गैस की समस्या नहीं होगी।
अगर हम इसको चक्रा से जोड़ें तो जो गैस की समस्या होती है वो मणिपुर चक्रा से है। तो अगर हम मणिपुर चक्रा पे काम कर सकें ध्यान के माध्यम से तो उससे भी गैस की समस्या ठीक हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा और जिस तरीके से सर ने बताया कि मिलेट्स का सेवन करना है, इससे जो आपके बच्चे की समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार मैम, नाम हाँ, बताएं मैं अपना। बॉम्बे से बात कर रही हूँ। जी। हाँ, मुझे ना आंखों में अंधेरी आती है, जाला जाला आता है मेरे आंखों में, और लेफ्ट साइड से पूरा लिप से पीछे तक पैर, कमर से लेके पैर तक मेरा दर्द रहता है। तो उसके लिए क्या करना है? और बीपी थोड़ा हाई रहता है। जी मैम, एक बार अपना नाम बताएंगे प्लीज़। उषा सुरेश। जी। तो उषा जी, आपने 3 सवाल एक साथ पूछे हैं, है ना, तो मैं बारी बारी से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जो आंखों की समस्या बताई है उसके लिए आपको मैरीगोल्ड फ्लावर, गेंदा के फूल के साथ ध्यान करना चाहिए। गेंदे के फूल को देखते हुए अगर आप थोड़ा देर देखें, उसके साथ विश्राम करें, तो गेंदे का जो फूल होता है वो हमारे आंखों के रीजन की ऊर्जा के लिए बहुत सुकून देने वाला होता है। तो गेंदे के फूल को देखिए, उसके पास समय व्यतीत कीजिए, उसको थैंक यू बोलिए और उसकी ऊर्जा से जुड़िए। और गेंदे के फूल के पास बैठकर आप 15 मिनट से आधे घंटे ध्यान कीजिए। तो अपने घर में गेंदे का फूल आपको लगाना चाहिए। अगर घर में गेंदे का फूल नहीं है, जब तक नहीं लग पाता है, तब तक आप किसी पार्क में जाएं। और जब रोज़ तो पार्क में हम हर बार ध्यान के समय नहीं जा सकते, तो जो आप पिछली बार पार्क में गए और गेंदे के फूल को देखा है उसको याद करके आप उसकी ऊर्जा से वर्चुअली, नॉन फिजिकली जुड़ सकते हैं। लेकिन फिजिकली अगर हमारे पास फूल हो तो वो बेस्ट तरीका है। तो गेंदे के फूल के साथ ध्यान करें तो वो आपकी आंखों की तकलीफ को दूर करेगा। जो आपने पैर की, जो पीठ की तकलीफ, जो पीठ का दर्द, पैर की तकलीफ बताया, उसके लिए तो योग आसन का अभ्यास जो है वो बहुत अच्छा है ना। हम जो से ज़्यादा बैठे रहते हैं, हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है वो हर एक जॉइंट पे, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट का मूवमेंट उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, है ना। तो हमें अपनी बॉडी का मूवमेंट प्रॉपर करना है, आपको योगा करना चाहिए। योगाभ्यास जो है, योगासन को है, वो आपको ठीक रहेगा। और अपने शरीर के प्रति सजग बनिए कि क्या बॉडी के हर एक पार्ट को आप प्रॉपरली यूज कर रहे हैं क्या। जैसे हम पैर का तलवे है, ये जो पैर की जो छोटी उंगलियां हैं, हमारा उस पर ध्यान बहुत कम जाता है। हम ना उसको जब तक कोई तकलीफ नहीं होती है तब तक हम उसको केयर करते ही नहीं हैं। तो स्नान के समय बॉडी के एक एक पार्ट को हमें नरिश करना चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए, उसको छूना चाहिए, अपनी बॉडी से सेल्फ लव करना चाहिए। तो अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं तो ये बेहतर काम करेगा। तो योगासन करें और योगा मूवमेंट से, रेगुलर से वो आपको ठीक रहेगा। जो बैक के लिए ऐसे तो बहुत सारे आसन हैं, अब वो करना चाहिए। जो सबसे प्रमुख आसन है वो ताड़ासन है। तो ताड़ासन करने से बैक के जो है वो ठीक रहता है। तो योगा कीजिए, ताड़ासन कीजिए, तो आप जो है दर्द से बचे रहेंगे। जी, तो उषा जी, जैसा कि सर ने बताया कि आपको योगा करना है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पर भी योग है जीवन एक शो आता है हर सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे और पुनः प्रसारण 3 बजे। तो आप ज़रूर हमारा शो देखिए योग है जीवन, और आप जो आसन जो सर ने बताया वो देख कर भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ, ध्रुवी मेहता। जी मैम, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे हस्बैंड है, उनकी उम्र 32 साल है और उनको बहुत कफ रहता है। उनको मीठा पसंद है और फिर भी इतना ज्यादा नहीं लेते, फिर भी उनको कफ रहता ही है, तो क्या करना चाहिए? जी देखिए, कफ का और मीठा से कोई कनेक्शन, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, है ना। जो फल वाला मीठा है, जो नेचुरल मीठा है, वो खा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत जगह पे चीज़ों को जोड़ते हैं, हर जगह पे जोड़ना जरूरी नहीं है। तो कफ सिर्फ मीठा खाने से होता है, ऐसा नहीं है। तो एक तो इस मिथ को, इस भ्रम को दूर करें। और जो कफ की समस्या है, इसके लिए एक्यूप्रेशर एक पॉइंट है PC5। PC5 जो है हमारी कलाई पे 4 अंगुल के डिस्टेंस पे होता है। हमें उसको सिडेट करना चाहिए। सिडेट करने का मतलब है कि वहाँ लगातार दबा के रखना। तो अगर हम उसको दबा के रखते हैं तो वो हमें कफ को कम करने में हेल्प करता है। और
कफ जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर की चीज़ों को समझने के लिए अगर हम लुई हे को पढ़ें, देखिए हर एक पर्सन को लुई हे की किताब पढ़नी चाहिए, अपने माइंड पर काम करना चाहिए। हमारे मन की हर एक बीमारी जो है, हमारे शरीर की हर एक बीमारी हमारी मन की बीमारी से जुड़ी हुई है। मन की बीमारी मतलब मन के हमारे भीतर जो निगेटिव थॉट्स हैं, जो लिमिटेड थॉट्स हैं, जो कि हमें तुरंत पता नहीं चलते, लेकिन उसके साथ हम जीते रहते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसका एक उपयोग होता है, लंग का उपयोग होता है एक्सप्रेशन, बोलना। तो बोलने के मामले में हम फियरलेस हो, हम जो अपनी बात कहना चाहते हैं वो बिल्कुल कहने में कंफर्टेबल हो और आराम से कह सकें। तो एक्सप्रेशन पे, कम्युनिकेशन पे तो लंग पे काम करना चाहिए। और लंग के और बाकी फंक्शन समझने के लिए आप यू कैन हील योर लाइफ पढ़िए। तो जब हम माइंड को फुल्ली पॉजिटिव रखेंगे, जैसा रखना चाहिए वैसा रखेंगे, तो हम हर तरह के रोग से, कफ से भी बचे रहेंगे। तो ये आप कीजिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट PC5 को सिलेक्ट करना और माइंड पर पॉजिटिव काम करना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुवी जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो 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 जी, नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। अपना समंदर सिंह बेटे जी। जी सर, पूछिए अपना सवाल। जी मेरे को जो है ना वो ये अपना यूरिन में मेरी 70 एज है बेटे मेरी। हेलो जी सर, सवाल पूछिए अपना। बेटे मेरी एज जो है वो 73 की है जी। तो मेरे को जो है ना ये यूरिन में बार बार ये आता है। बस क्या कि मैंने दवाई ली है, अब रात में तो फर्क है, पर फिर भी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कोई आपके पास कोई इसका जी कोई, क्योंकि आपका हम जो ना, मैं और मेरी मिस्त्री दोनों हम आपका चैनल देखते हैं, उसके अंदर आज का टाइम था डॉक्टर साहब, इसलिए। जी, तो यूरिन में प्रॉब्लम बता रहे हैं सर। जी, तो मेल को यूरिन की प्रॉब्लम जब होती है तो प्रोस्टेट के लेवल पे हमें काम करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड कराया हो या नहीं कराया हो, और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद नॉर्मल भी हो तो भी हमें उसी नाड़ी पर काम करना है। तो यहाँ पर दो नाड़ी है, लीवर की नाड़ी और यूबी की नाड़ी, है ना। तो जो लीवर की नाड़ी है उसके लिए मैं आपको LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। LV2 है मेनली, LV2 एंड LV3। पैर के अंगूठे के पास, उसके बगल की उंगली के पीछे है LV3। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का चित्र दिखा दें। इस LV2 और LV3 के थोड़ा सा आगे LV2 है, उसको एक्यूप्रेशर पे मसाज करना है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा LV3 का चित्र दिखा दें। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को ध्यान से बाहर आने के बाद आप मसाज किया करें, और मसाज करने से आप LV2 और LV3 से आप इस समस्या से बच सकते हैं। LV3 का चित्र आपको दिखाया जा रहा है, इस यहाँ पे LV3 का मसाज करना है, और LV2 जो है वो इसी के आगे जो अंगूठा है उसके जड़ पे है, LV3 के सीध में। तो LV2 का ही मसाज करें और LV3 का ही मसाज करें, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा यूबी मेरिडियन, ब्लैडर मेरिडियन को ठीक करना, तो ध्यान से बाहर जब आते हैं उसके बाद अपने पैर की सबसे छोटी उंगली का मसाज करें। तो पैर की सबसे छोटी उंगली अगर यूबी मेरिडियन अगर बिल्कुल ठीक हो तो हमारा जो ब्लड यूरिन की प्रॉब्लम नहीं होती है। दोनों पैर में सबसे छोटी उंगली का मसाज करना है ध्यान के बाद में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, और आप हमारा शो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हाँ जी। जी नमस्कार मैम, नाम बताएं अपना। सरोज शर्मा, आगरा से। जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे को चक्कर आते हैं, 2 महीने हो गए हैं बिस्तर पे लेटने में जी, और उसके जब करवट लेती हूँ तो आते हैं, और दाएं कान से ज्यादा आते हैं। जी जी, तो ये चक्कर की समस्या सरोज जी जो है वो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी संतुलित होती है। आराम आराम से करना है। प्राणायाम जो है, योगासन जो है वो धीरे धीरे ही करना चाहिए, जितना धीरे करेंगे उतना अच्छा है। माइंडफुल होके करना, मतलब आपको ध्यान रखते हुए करना। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है, और अपने हाथों के अंगूठे और पैरों के अंगूठे, इन चारों अंगूठों को आप मसाज करें। ये हमारे हेड के कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं। तो हाथों के अंगूठे और पैर के अंगूठे, इनका 2-2 मिनट आपको दिन में 2 बार 3 बार मसाज करना है, और अपने ईयर लोब का मसाज करना है। तो ये हेड के, सिर के कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं।
है ना। तो इसको करने से, और आप अपना हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर भी चेक करा लीजिए, वो नॉर्मल नहीं चाहिए। कभी कभी ब्लड प्रेशर के कम ज़्यादा होने से या हीमोग्लोबिन के कम ज़्यादा होने से भी तकलीफ़ होती है, तो अगर वो समस्या हो तो उसको दूर करना है। और एक और एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारी छोटी उंगली के जड़ में कलाई पे है। इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको 2-2 मिनट दिन में 3 बार मसाज करना है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करने से ब्लड फ्लो हमारे शरीर में बेहतर रहता है, अच्छा रहता है। तो अंगूठों का मसाज, HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज और ईयर लोब का मसाज और अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपका जो है चक्कर आने की जो समस्या है वो ठीक होगी। और हिबिस्कस फ्लावर, जो गुड़हल का फूल है, उसके पास ध्यान कीजिए। हिबिस्कस फ्लावर जो है ना हमारी रूट चक्र से जुड़ा होता है। तो पृथ्वी प्राण का भी संतुलित रहना हमारे भीतर जरूरी है। पृथ्वी प्राण अगर ठीक रहा तो आप ठीक रहेंगे। गुड़हल के फूल के पास ध्यान कीजिए। जब भी गुड़हल के फूल को देखें उसको थैंक यू बोलिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट गुड़हल के फूल के पास हर दिन समय बिताया करें, है ना। गुड़हल फूल आपको हील करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि PMC हिंदी चैनल पर एक और नया शो आएगा, बैक टू नेचर, जहाँ आप जानेंगे कि किस तरीके से प्राकृतिक तरीके से और घरेलू नुस्खे के साथ आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। इस पूरी तमाम जानकारी के लिए आप ज़रूर देखिए बैक टू नेचर, बहुत जल्द आ रहा है PMC हिंदी चैनल पर। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। गुरमुख दास मोटवानी, अलीगढ़ से। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरे पेट फुला रहता है, गैस बन जाती है और मैं उखड़ू नहीं बैठ सकता। जी। मैं उखड़ू बैठना चाहता हूँ, बैठ नहीं सकता। जी। उखड़ू नहीं बैठ सकते तो हम पैरों के दूसरे बैठने की प्रक्रिया में हम सुखासन हम बैठें, हम आलथी पालथी मार के ज़्यादा देर बैठने की कोशिश करें। हम आलथी पालथी बैठने के अलावा हम वज्रासन में बैठने की कोशिश करें या वज्रासन में ज़्यादा देर बैठें। मतलब अगर उखड़ू बैठने में तकलीफ़ हो रही है, यानी कि पैर के जो जॉइंट्स हैं हमारे वो सभी उतने हेल्दी नहीं हैं, तो जो दूसरे बैठने का आसन है, अभ्यास है, उसको हमें ज़्यादा बढ़ा के रखना है, अच्छा करना है कि हम उसमें एक लंबे देर तक, 1 घंटे तक आराम से हम बैठ सकें, है ना। तो सुखासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए, बटरफ्लाई कीजिए, पैरों के जो सूक्ष्म आसन व्यायाम है जिसमें पैरों की उंगलियों को मोलते हैं वो करें। तो ये करने से आप अगर मतलब हर तरह से आप बैठ पाएंगे, है ना। हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे काम करने चाहिए। बॉडी की हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो एक तो बात ये है, आप नीचे बैठकर भोजन किया करें, चाहे आप जैसे भी बैठें, आलती पालती ही बैठ के भोजन करें, लेकिन नीचे बैठ के भोजन करें, तो ये आपको हेल्प करेगा। और इसके बाद इनका दूसरा सवाल इनका क्या था? पेट में गैस बनती है। पेट में तकलीफ है गैस बनने का। तो गैस बनने का कारण जो है वो समझिए कि जो पैंक्रियाज है, जो स्टमक है, उसके अंदर पृथ्वी प्राण की कमी है। तो इस पृथ्वी प्राण को बढ़ाने के लिए हम कई तरीके से पृथ्वी प्राण को बढ़ा सकते हैं। एक तरीका तो है कि हम गुड़हल का फूल और सूर्यमुखी के फूल, इनके साथ हम ध्यान करें। जो सूर्यमुखी का जो फूल है वो हमारे मणिपुर चक्र के लिए बहुत अच्छा है। अगर मणिपुर चक्र अगर हमारा मजबूत हो जाए तो गैस की समस्या नहीं होगी। तो अपने घर में सूर्यमुखी का फूल और गुड़हल का फूल लगाएं और उसके पास 15 मिनट बैठ कर ध्यान करें। फ्लावर मेडिटेशन के अलावा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम काम कर सकते हैं, हमारे पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। SP4 और PC4, पैर में SP4 है और हाथ में PC4 है, उसका मसाज आपको करना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर का जो गोरा हिस्सा है और सांवला हिस्सा उसके जंक्शन पे होता है। तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को PC4 का पहले चित्र आप देख लीजिए, हाथ में है, ये कलाई से 4 अंगुल के डिस्टेंस पे है। दोनों हाथ में PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2 से 3 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 बार आप मसाज करें। PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए आप अफर्मेशन का अभ्यास कर सकते हैं कि मैं हमेशा रिलैक्स रहता हूँ। रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्राइटिस और जो ब्लोटिंग है इसमें रिलैक्सेशन की कमी है एक। हम अगर रिलैक्स रहना सीखेंगे तो हमारा पैंक्रियाज और स्टमक भी अच्छा काम करेगा। तो रिलैक्स रहना सीखने के लिए योग निद्रा एक हेल्पफुल टूल है। और एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हुए अपने आप को अफर्मेशन करें कि मैं शांत रहता हूँ, मैं रिलैक्स रहता हूँ। ये अफर्मेशन आपको यू कैन हील योर लाइफ में मिलेगा। अगर आप यू कैन हील योर लाइफ को पढ़ेंगे या इस पर हमारे जो वीडियोज़ बने हुए हैं परिवर्तन के नाम से, उसको देखेंगे तो आप अफर्मेशन करने को सीख जाएंगे। अफर्मेशन से भी हम हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है,
उसका मसाज करना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट यानी कि स्प्लीन का, पेंक्रियाज का ये चौथा पॉइंट है। तो आप इसको मसाज करें। ये पॉइंट पे कभी आपको दर्द मिलता है, कभी दर्द नहीं मिलता है। दर्द मिले या ना मिले, आपको दिन में 2 बार 3 बार इस पे मसाज करना है। तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करने से आपका पेंक्रियाज मजबूत होता है, स्टमक मजबूत होता है, और फिर आपको गैस की तकलीफ जो है वो धीरे धीरे ठीक हो सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरमुख जी, आपने ये सवाल हमसे पूछा। तो सर इसी के साथ मैं भी एक सवाल लेना चाहती हूँ, क्या आज के समय में गैस जैसी समस्या जो है वो बहुत आम हो गई है? लापरवाही आम हो गई है ना। अगर हम अपने शरीर के भोजन का बिना भूख कर हम भोजन ना करें, है ना। चाय और कॉफ़ी जो लोग लेते हैं उनमें भी चाय कॉफ़ी बंद करने से भी बहुत लोगों की गैस की समस्या ठीक हो जाती है ना। टी एंड कॉफ़ी आर नॉट वेरी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी। लेकिन चलिए ठीक है, जब तक कोई समस्या नहीं है तो हम लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा एसेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तकलीफ थोड़ी बहुत भी होती है तो चाय और कॉफ़ी तो बंद करना चाहिए। और चाय कॉफ़ी बंद करने के बाद जब हमें भूख लगती है तब हम भोजन करें, और जितनी भूख लगती है उतना भोजन करें। दुनिया में बहुत सारे लोग ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर रहे हैं। अगर हम अपने पेट पर ओवरलोड देंगे तो धीरे धीरे तकलीफ तो होगी ना। और भूखा भी नहीं रहना चाहिए। अगर भूख लगे तो कुछ तो हम हल्का सा भी खा लें। अगर जब भूख लगती है तो अपने आप को अननेसेसरी भूखा नहीं रखें, जिसकी संभावना तो बहुत कम ही होती है। हम ओवर ईटिंग ही ज़्यादा करते हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर रहे हैं। ओवर ईटिंग बंद हो जाए, जिस समय भूख लगती है उतना ही खाएं, और अपने बॉडी की सुने हमें क्या खाना चाहिए। मेडिटेटिव वे में खाना, माइंडफुल ईटिंग की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, कन्वीनियंस के अनुसार से खाते हैं, जो सामने थाली में आ जाता है वो खा लेते हैं। आप अपने शरीर की सुने कि कौन सा भोजन मेरे लिए अच्छा है ना। बी सिलेक्टिव फॉर योर फूड। तो अगर हम माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो हम बॉडी के सुनेंगे तो हेल्दी फूड ही हम लेंगे। शाकाहार पे हम जाएंगे, शाकाहार में भी हम सात्विक भोजन पे जाएंगे। सिर्फ शाकाहारी होना भी काफ़ी नहीं है, उसमें भी हमें और समझना है कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, किसमें प्राण ऊर्जा अधिक है, सात्विकता किसमें ज़्यादा है ना। ताज़ा भोजन हो, फ्रेश हो, जितना ताज़ा हो उतना अच्छा हो। बासी भोजन कम से कम लें, नहीं लें। फ्रेश फूड लेंगे तो हम हमेशा वो भोजन अच्छे से पचेगा, तुरंत पच जाएगा। सुपाच्य भोजन न होता है तो गैस नहीं बनती है ना। गैस बनने का कारण है कि भोजन गरिष्ठ है, भोजन जो है हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बॉडी में डाल दिया है, बॉडी उसको पचाने में स्ट्रगल कर रहा है। तो भोजन के मामले में डिसिप्लिन लाएंगे, सोने के मामले में डिसिप्लिन लाएंगे, अपनी नींद की रिस्पेक्ट करें, है ना। अपनी नींद को अननेसेसरली डिस्टर्ब मत किया करें। रात में जब नींद आ रही होती है तो उस समय मोबाइल मत चलाएं। जब नींद आने का समय होता है तो सोने के लिए चले जाएं, थोड़ा सा ध्यान करें और सोने चले जाएं। जब नींद को रेस्पेक्ट करेंगे, भोजन को ठीक रखेंगे, तो गैस की समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत ईजिली सभी लोग ठीक कर सकते हैं। गैस इज़ नॉट कॉमन, लापरवाही इज़ कॉमन, है ना। हम अपने लाइफ स्टाइल के लिए सजग नहीं है, वो मिस्टेक हो रही है। जी, तो सर इससे पहले कि मैं अपना अगला सवाल लूँ, मैं अपने सभी दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि हमारे PMC हिंदी चैनल पर आपकी अपने सेहत के लिए एक नया शो शुरू हुआ है, योग है जीवन। उसे भी देखिए आप। हमारा स्वास्थ्य संबंधित शो जो है डॉक्टर से पूछो वो तो देखते ही हैं, लेकिन योग है जीवन आप देखेंगे तो आप जो अपने योगचर्या है उसे भी ज़रूर ठीक करेंगे। आप अपना रोज़ जो है योग करना भी शुरू करेंगे, तो ज़रूर देखिए योग है जीवन। तो सर एक और सवाल मैं लेना चाहूँगी इसी के साथ। आप खान पान की बात कर रहे हैं, तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग उसका एक तरीका कि ज़रूरी नहीं है कि आप जब चाहें तब आप फास्टिंग करें, एक प्रॉपर जो डाइट होता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी गुड, इनफैक्ट फास्टिंग इज़ गुड। उपवास की जो हमारी भारत देश में परंपरा है, जिसको हम बहुत कम लोग अब करते हैं, महीने में एक दिन उपवास हमें करना चाहिए ना। 24 आवर का उपवास, कंप्लीट उपवास। तो अगर 24 आवर का उपवास जिन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, जिन लोगों को लगता था कि ये मुश्किल है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग तो इजीली कर ही सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है कि हम 15 से 16 घंटे का फास्ट करें, दिन में 8 घंटे के विंडो में, यानी कि सुबह 10 बजे अगर भोजन किया है, शाम में 6 बजे तक, मैक्स 7 बजे तक हम भोजन कर लें, और उसके बाद हम थोड़ा सा भी कुछ भी ना खाएं। थोड़ा सा भी अगर हम खाते हैं तो बॉडी को डाइजेस्टिव सिस्टम तो डाइजेशन का चालू ही हो जाता है। समझिए मशीन जो है भीतर वो चालू ही रहती है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट करता है तब बॉडी डिटॉक्स पर फोकस कर पाता है, जो अननेसेसरी गंदगी निकालनी है उसको निकाल पाता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बंद नहीं हो तो डिटॉक्स नहीं हो पाता है और फिर ये प्रॉब्लम बनती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ वेरी गुड। जी सर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगले दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो जी जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
नमस्कार जी। जी मेरा नाम सरोज है जी, बहनी से बोलती हूँ जी। जी पूछिए अपना सवाल। मेरे पैर में दर्द है जी और नसा में दर्द हो जाए है जी। जी। और एक कान भी मतलब आवाज करे जी, कई वो धड़कन सी हो जाए जी। जी। तो पैरों की मेरा दर्द। जी। जी सरोज जी, पूछो अपना सवाल बोलिए। जी मेरे टकने में दर्द है जी, नसा में दर्द हो जाए जी। जी ठीक है, टकने तो ऊपर जी। ठीक है। तो टखने यानी कि घुटने के दर्द के लिए मैं 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा। हमारे पैर में LV3 और LU5। एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी बताने से पहले हम अपने पैरों की उंगलियों का, पैरों के घुटने का हम प्रॉपर मूवमेंट किया करें। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। 2 से 3 मिनट दिन में 3 बार, ज़्यादा बार भी दबा सकते हैं, 3 बार कम से कम इसे दबाएं। दोनों पैरों में LV3 दबाएंगे तो इससे घुटने का दर्द जो है आपका वो ठीक होता है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा आप LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे कोहनी पर होता है, तो LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे तो इससे भी हमारे घुटने का दर्द जो है वो ठीक होता है। अंगूठे की लाइन में कोहनी पर LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथों में दबाया करें। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दिखा दें। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दोनों हाथों में आपको दर्द जरूर मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको रेगुलर एक्यूप्रेशर करेंगे दर्द कमता हो जाएगा। आपका LU5 पर दबाने पर दर्द कम होगा और साथ ही साथ आपका जो घुटने में दर्द है वो भी कम होता जाएगा। तो दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करना है और अपने पैर को एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने का मतलब है कि नीचे बैठने का हमारा अभ्यास होना चाहिए, हमें बटरफ्लाई करना चाहिए, हमें वज्रासन में बैठना चाहिए। योग के अंदर बटरफ्लाई और वज्रासन बहुत कॉमन सी बात है। वज्रासन यानी कि जिसमें नमाज पढ़ते हैं, मोहम्मदन लोग जिसमें नमाज पढ़ते हैं, वो योगासन के अंदर वज्रासन के रूप में से जाना जाता है। तो वज्रासन का अभ्यास किया करें। वज्रासन चाहे शुरुआत में चाहे हम 1 मिनट ही कर पाएँ, है ना, लेकिन रोज़ करेंगे, धीरे धीरे लगातार करेंगे तो उसकी कैपेसिटी जो हमारी वज्रासन में बैठने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ने लगती है। तो वज्रासन क्या करें और एक्यूप्रेशर पॉइंट का क्या करें, इससे जो है घुटना जो है वो ठीक रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी हमसे जुड़ने के लिए। मैं अपने सभी दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि शारीरिक रूप से जो आपके समस्याएं हैं उनके बारे में आप किस तरीके से प्राकृतिक तरीके से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, इस पर पूरी जानकारी के लिए बहुत ही जल्द हमारा शो आ रहा है बैक टू नेचर, जहाँ आप किस तरीके से घरेलू खान पान, किस तरीके से अपने आप को ठीक रख सकते हैं, अपने शरीर को किस तरीके से ठीक रख सकते हैं, इसके ऊपर तमाम जानकारी आपको मिलेगी। तो ज़रूर देखिए बैक टू नेचर। तो सर एक और सवाल मैं लेना चाहूँगी, क्या जोड़ों का दर्द जो है हमारे आजकल के जो युवा हैं उनमें भी पाया जा रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? कारण तो वही हैं, हम नीचे नहीं बैठते, हम अपने पैरों को प्रॉपर फोल्ड नहीं करते। पैरों के जो है ना, हमारे जो बैठने का तरीका जो है ना, हम हमारे घुटने कभी पूरी तरह से कहीं मुड़ते ही नहीं हैं। जो आजकल के शहरों में जो युवाओं में आप बात कर रहे हैं, घुटना कभी पूरी तरह से मुड़ता ही नहीं। जैसे हमारे हाथ हैं ये पूरी तरह से मुड़ रहे हैं, घुटना क्या पूरी तरह से मुड़ता है? बहुत कम मुड़ता है, जितना मुड़ना चाहिए। तो ये हमारा जीवन ऐसा हो गया है कि हम आलती पालती बैठते नहीं हैं, हमेशा हम कुर्सी पर सोफे पे ही होते हैं। तो आलती पालती बैठने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। नीचे बैठकर हमें भोजन करें, आलती पालती बैठकर हम भोजन करें तो उससे अच्छा रहेगा। अपने पैरों के जॉइंट्स को, बॉडी के हर एक जॉइंट्स को प्रॉपर मूवमेंट देना चाहिए। तो पैरों के जॉइंट्स जो हैं वो मूवमेंट थोड़ा कम होता है, तो गलत ढंग से बैठने के कारण हमारी ये तकलीफ होती है। अगर हम अपने पैरों के जॉइंट्स को मूवमेंट करेंगे, पैरों की हर एक उंगलियों का मूवमेंट करेंगे, एंकल का मूवमेंट करेंगे, घुटने का मूवमेंट करेंगे, तो जॉइंट की तकलीफ नहीं होगी। जी हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेंगे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं हरिया बात कर रही हूँ जयपुर से। जी मैम मेरा ये सवाल था कि कोई भी जब ऊंचा बोलता है या गुस्से बोलता है तो मैं पैनिक होने लग जाती है, मेरी बॉडी करती है, तो कैसे है? जी तो ये यहाँ पर स्थिरता बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने आप को भीतर से थोड़ा मजबूत बनाना सीखें। तो मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, इन दोनों चक्रों को थोड़ा मजबूत करना है। मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास तो फायदा करता ही है। अपने ध्यान में पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश करें, हिबिस्कस फूल के माध्यम से या डायरेक्ट भी।
जो रूट चक्रा है, जब ध्यान की हम गहराई में होते हैं, अपने रूट चक्रा को फील करें और रूट चक्रा से जड़ें पृथ्वी में जा रही हैं और पृथ्वी से आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। और हिबिस्कस फूल के साथ ध्यान करेंगे तो उससे भी हमारा रूट चक्रा जो है वो मजबूत होता है। हिबिस्कस फूल के पास, गुड़हल फूल के पास थोड़ा बैठिए, उसको धन्यवाद दीजिए और उसकी एनर्जी से अपने ऑरा को और अपने चक्रा की एनर्जी को जोड़ें। यह भाव रखते हुए उसके पास थोड़ा ध्यान करें। तो हिबिस्कस फूल के साथ ध्यान करेंगे और अपने रूट चक्रा को पृथ्वी से जोड़ेंगे। जब भीतर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आप जो ये घबराने की बात बोल रहे हैं ये नहीं होगी। जी, यानी कि स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी जो समस्या है, जिसके बारे में हम बहुत बार चर्चा भी करते हैं कि शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं लोग अगर गुस्सा आ रहा है तो, या फिर पैनिक अटैक जैसी चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि झेल नहीं पाते जो सिचुएशंस हैं उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो भीतर जो हमारे भीतर पृथ्वी तत्व की, पृथ्वी प्राण की कमी है वो है। ऐसे स्ट्रेस और एंजाइटी में, स्ट्रेस इज ए बिग अम्ब्रेला टर्म। स्ट्रेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंजाइटी के लिए जो ये है पृथ्वी तत्व की कमी, वो एक वैलिड रीज़न है। जब हम दूसरों से घबरा जाते हैं, कोई परिस्थिति में घबरा जाते हैं, हमारे भीतर पृथ्वी तत्व प्रॉपर नहीं है। हमारे चक्रों में पृथ्वी तत्व का डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टेड है जी। तो अगर हम प्रकृति के साथ रहेंगे, प्रकृति ध्यान करेंगे, मिट्टी पर, घास पर चलेंगे, मिट्टी पर घास पे चलना जो है उसको ग्राउंडिंग कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। ग्राउंडिंग करेंगे, अर्थिंग करेंगे, पेड़ पौधों के साथ समय बिताएंगे, है ना, फूलों के साथ समय बिताएंगे, तो हमारी अर्थिंग प्रॉपर होती है, ग्राउंडिंग प्रॉपर होती है, हमारे भीतर पृथ्वी तत्व बैलेंस रहता है और तब फिर एंजाइटी की समस्या नहीं होती है। एंजाइटी एक चीज़ है और स्ट्रेस दूसरी चीज़ है, दोनों अलग अलग बातें हैं। जी सर, इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। जी। मेरा नाम उमाकांत शाह, उमेश शाह। जी पूछिए सर अपना सवाल। मेरा सवाल ऐसा है, पाँव, राइट हैंड का पाँव है ना, उसके नीचे नस में टाइटनेस ज्यादा है, नसों में। जी। तो राइट पैर में नसों में तकलीफ ज़्यादा है तो सोते समय अपने उस पैरों का खुद से मसाज करें। पैरों के तलवे का, पूरे तलवे का मसाज करेंगे और जो उंगलियां हैं जहाँ पे टाइटनेस महसूस हो रही है वो किस उंगली के सीध में है, कौन सी उंगली में उसकी नाड़ी जा रही है, उस उंगली का मसाज करेंगे। तो रेगुलर मसाज करने से वो अच्छा होगा। और ध्यान में जब हम बैठते हैं, ध्यान से पहले थोड़ा बहुत हम मसाज कर लें और ध्यान के बाद में ज़्यादा प्रॉपर हम मसाज करें तो जो टाइटनेस हो रहा है मतलब उस जगह की नाड़ी में प्रॉपर ऊर्जा नहीं बह रही है, तो मसाज करने से वो जो टाइटनेस है वो जो दूर होगी। और जिस रीजन में, जिस फिंगर में टाइटनेस लग रही है, उस फिंगर की, उस पैरों की उस उंगली के टिप पर आप लाल रंग लगाया करें। विंटर का मौसम है तो पैर बहुत बार कवर रहते हैं सॉक्स से, तो अगर सॉक्स से कवर है तो उतना काम नहीं करेगा। लेकिन जब विंटर धीरे धीरे ख़त्म हो जाए या विंटर में भी अगर पैर अगर एक्सपोज्ड है डे लाइट से, तो कलर थेरेपी दिन के समय ही काम करती है। तो लाल रंग का जो प्रयोग है उस उंगली के टिप्स पे लगाने से जो है उस उंगली में ब्लड का फ्लो, एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होगा, तो वो टाइटनेस जो होगी वो दूर होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम जानवी कुमारी है। मैं सर डिस्कनेक्ट हो गया। तो आप बता रहे थे जॉइंट्स के बारे में, तो एक और सवाल, जैसे कि आपने बोला कि युवाओं में कि, और अब हम स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो एक दिनचर्या जो है, हमें किस तरीके से अपनी दिनचर्या को जीना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए हमारे जीवन में ध्यान का महत्व सबसे ज़्यादा है जी। भोजन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान है ना। इस बात को अगर हम समझने लग जाएंगे तो जितना हम भोजन को लेने के लिए डिसिप्लिन होते हैं, सिंसियर होते हैं, अगर कभी भूख लगती है तो हम काम को रोक के भी भोजन करते हैं, है ना। तो जब आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ मेरे लिए अभी रिलैक्सेशन इम्पॉर्टेंट है, तो हम रिलैक्स होकर अपने आप को शिथिल करें, शांत करें। तो हर दिन हमें दिन में ध्यान में बैठना चाहिए। 24 घंटे में एटलीस्ट 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए। तो ध्यान सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल का। और उसके बाद है पृथ्वी से, प्रकृति से जुड़ना। सूरज के सामने, चंद्रमा के सामने, प्रकृति के साथ हमें थोड़ा समय बिताना चाहिए। जितना प्रकृति से दूर होते हैं ना, उतना हम बीमार पड़ते हैं। घास पे नंगे पैर चलना या पेड़ पौधों के पास बैठना, फूलों को देखना, प्रकृति के हरे भरे चीज़ों को देखना, उससे भी हमारे भीतर जो है वो पृथ्वी प्राण बढ़ते हैं और
प्राण ऊर्जा, हमारे भीतर एंटीऑक्सीडेंट आते हैं। जब हम पेड़ पौधों के साथ बैठते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलते हैं हमारी बॉडी में, फ्री रेडिकल्स को वो हील करते हैं। तो प्रकृति के साथ बैठना, ध्यान में बैठने के अलावा वो दूसरी सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना। फिर इसके बाद फिर तीसरी चीज़ आ जाएगी अपने लाइफ स्टाइल की कद्र करना। जो हमारा सोने का रूटीन है, हमारा भोजन करने का रूटीन है, हम नींद को ग्रांटेड लेते हैं, हम नींद को पोस्टपोन करते रहते हैं। जब तक नींद नहीं आती तब तक हम मोबाइल चलाते रहते हैं, है ना। फिर अलार्म लगा के फिर हम टाइम पर भागते हैं। आप इस तरह का जीवन जिए कि आपको कभी अपनी काम की जगह पे भाग के ना पहुंचना पड़े। आप पहले से इतने सजग हैं, इतने पंक्चुअल हैं, इतने डिसिप्लिन हैं कि आप आराम से पहुँचे ना। ये भाग दौड़ी की जो है, भागते हुए हम ऑफिस पहुंच रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि आप अपने माइंड के तल पे भी कितने आप अशांत हैं, है ना। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की बहुत कमी है। तो जब हम इस तरह से भाग दौड़ी का जीवन जिएंगे तो तनाव तो जीवन में आएगा ही, है ना। तनाव को कम करना सीख लें, तनाव को जीरो रखना सीख लें। स्ट्रेस फ्री लाइफ अगर हमारे जीवन में हो तो हम बहुत आसानी से एक अच्छी ज़िंदगी, स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। जी सर, इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो मैडम। जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। हाँ, बड़ीराम बिरादार मैडम। जी सर, पूछिए अपना सवाल। सर वो हाथ, सर वो गले से मुंह तक जलन होते सर जी, और हाथ पैरों में तलबे में जलन होता है मैडम। रात को नींद नहीं आता है जी। देखिए, जो आप हाथों में और तलवे में जलन की बात बोल रहे हैं, ये बहुत बार विटामिन की कमी की वजह से होता है। और विटामिन की कमी को दूर करने के लिए जो नेचुरल तरीका है हम उसके फेवर में ज़्यादा होते हैं। और विटामिन की कमी को दूर करने के लिए जो सबसे नेचुरल जो सबसे तरीका है, दो चीज़ मैं आपको अपने भोजन में ऐड करने के लिए कहूँगा। एक है फर्मेंटेड मिलेट, अम्बली। जो 5 मिलेट हैं, 5 मिलेट्स हैं, उनको जो हम फर्मेंट करके अम्बली बनाते हैं, जिसके लिए डॉक्टर खादरवली बहुत प्रचार कर रहे हैं, ये फर्मेंटेड मिलेट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जब हम मिलेट्स को फर्मेंट करते हैं तो उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज, हेल्दी माइक्रोबायोम ग्रो कर जाते हैं, है ना। और ये माइक्रोबैक्टीरियाज जो हैं हमारी बॉडी में विटामिन B12 बनाते हैं। तो विटामिन B12 हमारे शरीर में अगर जाए तो ये इस तरह की तकलीफ कम होती है। फर्मेंटेड मिलेट अम्बली को खाने के अलावा, मिलेट खाने के अलावा जो दूसरा तरीका हो सकता है वो है स्प्राउट्स। अंकुरित जो मूंग है, अंकुरित चना है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं, है ना। इनको आप लेकर, इससे अगर हम लेते हैं तो इससे हमारे शरीर में विटामिन की सप्लाई प्रॉपर होती है। तो विटामिन की डिफिशियंसी से हमें ये तकलीफ होती है। तो ये दो चीज़ों को ऐड करेंगे, फर्मेंटेड मिलेट अम्ली और अंकुरित मूंग, अंकुरित चना, तो इससे आपकी विटामिन की कमी दूर होगी। उससे आपके हाथों पैरों के तलवों की जो जलन है वो तकलीफ दूर होगी। इन दोनों के अलावा आप और जो कर सकते हैं वो पृथ्वी के साथ रहना है। पृथ्वी प्राण अगर बढ़े तो आप ठीक रह सकते हैं। पेड़ पौधों के पास थोड़ा समय बिताया करें, पेड़ पौधों को छुआ करें, मिट्टी को, घास को, इसके साथ थोड़ा समय बिताया करें। चाहे आप कभी भी 5-10 मिनट भी काफ़ी है, और हर दिन करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी कर लेंगे तो इट्स ओके। तो ये पृथ्वी प्राण अगर हम बढ़ाएं तो ये आपको ठीक रखेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बनीराम जी हमारे शो के साथ जुड़ने के लिए। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द PMC हिंदी चैनल पर एक नया शो आ रहा है, अंतर यात्रा, जिसमें आप जानेंगे अपनी यात्रा के बारे में, अपनी जीवन के बारे में, और किस तरीके से आप अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं, संपूर्ण कर सकते हैं, उसके बारे में। तो सर, इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं देवराज बोल रहा हूँ। जी सर, पूछिए अपना सवाल। बोलो। हाँ, हाथों में ना मैडम दर्द होता है, जैसे नसें है ना हथेली के ऊपर, कलाई में। हेलो हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है आपकी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नसों में ना दर्द होता है कलाई में जी, कलाई होती है और पेट में गैस बनती है। जी ठीक है, ठीक है देवराज जी, जो पेट में जो गैस बनती है वो समस्या को पहले आपको ठीक करना चाहिए, और उसके लिए आपको अपने भोजन में 5 मिलेट शामिल करना चाहिए। गेहूं और चावल को कम कीजिए, बंद कीजिए। अगर आप गेहूं चावल को बंद कर देंगे और 5 मिलेट्स पे शिफ्ट कर जाएंगे तो आपकी गैस की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 5 मिलेट्स जो हैं, बार्नयार्ड, कोदो, लिटिल, फॉक्सटेल, ये हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अच्छे हैं।
है ना। इनमें हेल्दी बैक्टीरियाज, हेल्दी माइक्रोबायोम होते हैं, और वो माइक्रोबायोम अगर हमारे शरीर में जाए तो गैस फिर नहीं बन सकते। तो मिलेट्स को खाना शुरू कीजिए, और मिलेट्स को हर टाइम खा सकते हैं, 2 टाइम, 1 टाइम भी से शुरू कर सकते हैं, और 2 टाइम 3 टाइम भी खा सकते हैं। ये 5 तरह के मिलेट्स हैं, वैसे टोटल मिलेट्स 10 हैं, लेकिन आपको ये 5 मिलेट्स का ही सेवन करना है। जो बाकी के 5 हैं इसके अलावा आपको उनको खाने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 मिलेट्स के अंदर ज्वार, बाजरा, रागी भी उस 10 मिलेट्स में आ जाते हैं। उनमें ये 5 मिलेट्स सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। रिसर्च के बाद पता चला है कि इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है ना। फाइबर का ये बात है, और फाइबर में भी स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर के अंदर भी कई सारी ब्रांच चीज़ें हैं। तो फाइबर गेहूँ में भी थोड़ा चोकर में भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन फाइबर की जो क्वालिटी है वो 5 मिलेट्स में सबसे अच्छी है, जो वाटर सॉल्युबल टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। और फाइबर और ग्लूकोज का रेशियो का जो इम्पोर्टेंट है, तो 5 मिलेट्स को खाएं। इसकी अम्ली को 5 मिलेट्स को खाने से आपको गैस की समस्या में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और उसके अलावा जो आपने बताया कि हाथ कलाई में दर्द होता है, तो मिलेट्स खाने से ना हमारी बॉडी में विटामिन B12 आता है। ऐसे कहते हैं कि विटामिन B12 शाकाहारी लोगों में कभी कभी कम हो जाता है, तो विटामिन B12 अगर आप मिलेट्स की अम्ली खाएंगे तो इससे विटामिन B12 भी आपके शरीर में आएगा। और विटामिन B12 आने से भी कई बार हमें तकलीफ होती है, जो दर्द की आप समस्या बता रहे हैं, तो विटामिन B12 अगर आ जाए तो भी उससे भी आपका दर्द ठीक हो सकता है। तो आप मिलेट्स खाना शुरू करें, ये आपका सबसे आसान निदान है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक हमसे जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। जसपाल सिंह। जी सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे ना साइड का पेन होती है, राइट साइड लेग पे जी, और L4 और L5 का जो जॉइंट है जिसका रीढ़ की हड्डी का, उसमें कुछ कहते हैं डिफेक्ट है जी। इसके बारे में कोई क्या मुझे ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? ठीक है। तो ये साइटिका की तकलीफ और L4 L5 की तकलीफ, जो ये डिफेक्ट की बात बोलते हैं ना, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। जो ये एक्सरे पे या CT स्कैन पे ये जो गड़बड़ आती है L4 L5 की, अगर हेल्दी लोगों में भी अगर ये टेस्ट कराया जाए तो ऐसा पता चला है कि जिनमें कोई तकलीफ नहीं है उनमें भी आधे से ज़्यादा लोगों में वो डिफेक्ट दिखती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि रिपोर्ट में L4 L5 का डिफेक्ट आना कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसकी वजह से ही तकलीफ़ हो रही है। अगर हम अपनी लाइफ में योगा को जोड़ लें, योगासन को किया करें, योगासन जो है वो बैक के लिए, L4 L5 के लिए बहुत अच्छा है। तो योगासन अपने जीवन में शुरू करें, योगा का अभ्यास किया करें। और योगासन में सबसे अच्छा है बैक के मामले में ताड़ासन, और आराम से करें। देखिए आसन में और एक्सरसाइज में अंतर यही है, जिम में एक्सरसाइज में डिसिप्लिन बहुत कम होता है और वहाँ पे एक्सर्शन ज़्यादा करते हैं, लेकिन योगा में माइंडफुल होकर हम करते हैं। एक एक मूवमेंट को के लिए प्रति सजग रहना, धीरे धीरे करना, अपने शरीर को सुनते हुए करना। एक्सर्शन आप ज़बरदस्ती अपने शरीर के साथ ना करें, लेकिन आराम आराम से अपने आप को स्ट्रेच करें। तो योगासन करना है, ताड़ासन करना है, इससे आपको L4 L5 की तकलीफ जो है वो ठीक होगी, दूर होगी। जो साइटिका की तकलीफ बताई है उसके लिए पैर के एंकल के पीछे आप ऊपर नीचे मसाज किया करें। वहाँ पर K3 और UB60 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, तो उसको अप एंड डाउन मसाज करने से दोनों पैरों में, जिस पैर में तकलीफ नहीं है उस पैर में भी कीजिए। हाँ, जिस पैर में तकलीफ है उसमें थोड़ा ज़्यादा करेंगे, दिन में 3 से 5 बार करना है। तो एंकल के पीछे अगर अप एंड डाउन मसाज करेंगे तो उससे साइटिका में आपको हेल्प होती है। जैसे साइटिका भी 2 तरह का होता है, पीछे का साइटिका और साइड का साइटिका, लेकिन यहाँ पर जो है वो दोनों में आपको हेल्प कर सकता है। और पैर की जो चारों उंगलियाँ हैं उनका मसाज किया करें। अब हमारे पैर के तलवों को आप मसाज करेंगे, पैर की उंगलियों का मसाज करेंगे तो पैरों की नाड़ियों में ठीक से ऊर्जा बहती रहेगी और फिर साइटिका नहीं होगा, है ना। तो आसन करें, पैरों की उंगलियों का, तलवों का मसाज करें। ध्यान से जब बाहर आते हैं उस समय अपने पैरों का, तलवों का मसाज जरूर करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जसपाल जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हाँ जी, हेलो, मैं VK शर्मा बोल रहा हूँ आगरा से। जी सर, पूछिए अपना सवाल। मेरे लेफ्ट शोल्डर में दर्द रहता है जी, पिछले 1 साल हो गया है लगभग। काफी एक्सरसाइज की है मैंने जी।
और अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है। काफी फिजियोथेरेपी पे मैं गया हूँ, उन्होंने एक्सरसाइज बताई है, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है अभी। जी। तो यहाँ पे हमें समझना है कि हमें उन चीज़ों को अपनाना है जो हम खुद से कर सकते हैं। देखिए, जब तक हमारे भीतर ये माइंडसेट रहेगा कि किसी और के करने से हमारी बीमारी ठीक हो, तब तक ठीक होना, स्वस्थ रहना थोड़ा मुश्किल चीज़ है। हमें उन चीज़ों को सीखना है जो हम खुद से कर सकते हैं। तो एक तो हमें ध्यान को रेगुलर करें, ध्यान की ड्यूरेशन को आप बढ़ाएं और सनलाइट में बैठकर ध्यान करें। सूर्य प्रकाश में जब आप ध्यान करेंगे और सूर्य से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे कंधों में प्राण ऊर्जा का संचार बढ़े, तो लिटरली आप फील करेंगे कि आपके कंधों की ऊर्जा बढ़ रही है। और कंधों के रीजन में हम कोल्डनेस को सेलेक्ट करने के लिए लाल रंग का यूज करते हैं। आप इस अपनी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इन दोनों के बेस पे आप इस तरह से लाल रंग लगाएं और ये आपको दोनों हाथों में करना है। जिस तरफ की तकलीफ हो उस तरफ तो करना ही है, दूसरे हाथों में भी करें। इधर ज़्यादा ज़रूरी है, इधर अच्छे से करें। मैं थोड़ा सा दिख करके बता रहा हूँ, आप पूरा अच्छे से लाल कर लेंगे। और ये कलर जो है ये लगभग 6 घंटे के लिए दिन के समय होना चाहिए। रात में कलर थेरेपी काम नहीं करती है या बहुत कम करती है, तो दिन के समय ही आपको रखना है। 6 घंटे के बाद आप इसको पानी से धोकर मिटाएंगे, मिट जाएगा। तो वाइट स्टेशनरी स्टोर से वाइट बोर्ड मार्कर, परमानेंट मार्कर लेकर आइएगा। परमानेंट लिखा होता है कि परमानेंट स्किन पे परमानेंट नहीं होता है। तो आप इस तरह से लाल रंग करें। लाल रंग लगाने से यहाँ पर जो कंधे के रीजन में जो स्टक एनर्जी है, वो स्टक एनर्जी को ब्लड का फ्लो जो है वो दूर करता है। और सूर्य प्रकाश में बैठकर उस रीजन में भाव करें कि सूर्य प्रकाश की ऊर्जा वहाँ पर बढ़ रही है, तो उससे जो है आपके कंधे जो हैं वो खुल जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपना कंधा ठीक करना है और खुद से करना सीखना है। फिजियोथेरेपी या किसी दूसरों का हेल्प लेना जो हम लेते हैं, हम कम से कम हेल्प लेना सीखें। खुद से आत्मनिर्भर हम जितना बनेंगे उतना हम इजीली अपने हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं। जी सर, इसी के साथ हमारे अगले दर्शक भी जुड़े हैं, लेते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम, नमस्कार। मोनिका नाम है मेरा मैम। जी, मैं अमृतसर से बोल रही हूँ, पंजाब। जी, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा सवाल ये है कि मेरे ना बेटे की डेथ हो गई थी, इसमें थोड़ा झगड़ा वगैरह होने से सुसाइड किया था। जी। तो मैम मेरे मन में ना कभी वो चीज का एक कि अगर मैं बेटे को अच्छी तरीके संभालती, बात करती तो ऐसा नहीं होता। ऐसे वो मैम मैं सो नहीं पाती हूँ, मेरे को एंजाइटी होती है। मैंने मैम से बात की, मैंने मेडिटेशन, मेरे को मालूम ही नहीं था मैम क्या होता है, लेकिन मैंने ये जब से ये चैनल आया ना मैम, मैंने यहाँ पे देख के ये अपने आप करना सीखा है मैम। बैठती हूँ, करती हूँ, लेकिन मेरे को कुछ आता नहीं है। लेकिन उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला। जो मैं मेडिसिन खाती थी ना नींद की, वो मैम मेरी छूटी है। तो मैम मैं अब मेडिसिन नहीं लेती हूँ, चाहे मेरे को थोड़ी देर नींद आए चाहे जैसे मर्जी आए, तो मैं ऐसे ही सोती हूँ। नहीं तो मेरे को मेडिसिन से बगैर मैं सो नहीं पाती थी खाए बगैर मैम। तो अब मैम मैंने यही डॉक्टर साहब से पूछना है कि आप मेरे को ये बताइए कि मैं इन चीज़ों से कैसे निकल पाऊंगी मैम। देखिए, पहले तो ये बात समझिए कि अपने भीतर से हर तरह का गिल्ट निकालिए। देखिए, जो जीवन और मृत्यु है वो हमारे हाथों में नहीं होती है। आप चाहे जो भी करते, वो जिस जीवात्मा को जितने समय के लिए शरीर में रहना है उतने समय में रहते हैं और वो जाते हैं। हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो एक तो गिल्ट अपने भाव से छोड़ दीजिए कि जो होना था वही हुआ, आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। जो है परिस्थिति जैसी है उसको वैसा स्वीकार करना चाहिए, है ना। गिल्ट रखते हैं तो वो तकलीफ हमें देता है। और पुरानी बातों को छोड़ने के लिए, रिलीज करने के लिए मैं 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ, PC6 और LU7। हमारी कलाई पर PC6 और LU7 ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है दोनों हाथों में। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी आपको पहले दिखा रहे हैं, ये 3 उंगली से आप अपनी कलाई पे 3 उंगली पे नापेंगे तो तीसरी उंगली के पास ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। PC6 को मसाज करें और दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट LU7 है, उसको मसाज करें ध्यान में बैठने से पहले और ध्यान के बाद में। तो इस तरह से आप पुरानी चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। और हमारा PMC हिंदी पर सीरीज है डेथ पे, मृत्यु, अंत भी आरंभ भी, उसके सारे एपिसोड्स देखिए, उससे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में हेल्प मिलेगा। जी, तो सर चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का शो। समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सभी दर्शकों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। थैंक यू जी।
तो दर्शकों, इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का शो। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले शुक्रवार को शाम 5 से 6। आप फिर अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित सवाल हमसे पूछ सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमसे लाइव। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद।